हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी इन इंडिया में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो बेहद ही खास है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका मैंने पार्ट 1 भी एक बनाया है जिसमें भी हमने 50 क्वेश्चंस कवर किया है। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूँ, वहां से आप लोग जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में भी हमने 50 क्वेश्चंस कवर किया है जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आप लोग बताएंगे कि आपके 50 क्वेश्चंस में कितने आंसर सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाप यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती है। पहला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है इसका 1 मिली एम्पियर से कम, बी ऑप्शन है 10 से 40 मिली एम्पियर, सी है 8 से 15 मिली एम्पियर और लास्ट ऑप्शन है आपका 140 मिली एम्पियर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिली एम्पियर से कम, पहला वाला। तो क्यों ऐसा, तो मानव शरीर से जो गुजरने वाली धारा का जो परिमाप है यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि मानव शरीर का जो प्रतिरोध है लगभग 1000 ओम होता है। मानव शरीर का जो प्रतिरोध है फ्रेंड्स वो 1000 ओम होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो इसके ऑप्शन है आपके पास लाइन वोल्टेज, लाइन धारा और वोल्टेज, उपयुक्त सभी। तो गाइस, आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है और 90 वोल्टेज तक की आपूर्ति यह मानव शरीर पर विपरीत झटका दे पाती है। जैसे वोल्टेज बढ़ाएगा तो मानव शरीर को तीव्र झटका भी लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड वाला है, निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आंसर सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना, मांस का जल जाना। सेकेंड ऑप्शन है गति रुकना। थर्ड है आपका स्वास्थ्य में रुकावट और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो गाइस, सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जब किसी भी व्यक्ति को अगर विद्युत झटका लगता है तो उसके शरीर में छाले पड़ जाते हैं, मांस जल सकता है, गति रुक सकती है या स्वास्थ्य में रुकावट आ सकती है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास पानी, कार्बन पाउडर, सूखा बालू, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आंसर सभी को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूखा बालू, थर्ड नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विद्युत उपकरणों में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। विद्युत उपकरणों में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, लघु परिपथ, खुला परिपथ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ढीला कनेक्शन। चलिए फास्टली देखते हैं हम। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, हरा। तो गाइस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन है आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, झाग प्रकार के, रेत भरण प्रकार के, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर सभी को बताना है। 7वां क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा, झाग प्रकार के, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट है आपका, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास बी टाइप, ए टाइप, ए एंड बी टाइप, सी टाइप। फ्रेंड्स, सभी को बताना है, बिजली की आग बोला है, सभी के मुंह में आंसर आ जाना चाहिए क्या, सी टाइप, लास्ट वाला डी, सी टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है आपके पास पीठ पर, पैरों पर, छाती पर, सभी पे। आंसर सभी को बताना गाइस। चलिए, तो काय में हो जाएगा, पैरों पर।
जब आप वर्कशॉप में कोई भारी सामान उठाते हैं तो अधिकतम जो भार है वो आपके पांव पर होना चाहिए गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है, विद्युत से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? ऑप्शन है आपके पास पानी अग्निशामक यंत्र, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, हेलो अग्निशामक यंत्र, फोन अग्निशामक यंत्र। गाइस आंसर सभी को बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेलो अग्निशामक यंत्र, सी हेलोन अग्निशामक यंत्र। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? ऑप्शन है आपके पास मशीनी सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। ऑप्शन सभी को पता होगा। अगर आप लोगों का अगर आईटीआई कंप्लीट है या पॉलिटेक्निक कंप्लीट है या बीई कंप्लीट है तो इसमें जो सुरक्षा के जो नियम हैं इसमें आपका क्या आ जाएगा? डी, सड़क सुरक्षा इसमें नहीं आती। चलिए, घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में किस ट्यूब होनी चाहिए? किसकी ट्यूब होनी चाहिए? गाइस सभी को आंसर पता होगा। घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे पर किसकी ट्यूब होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है आपके पास विटामिन, पेनिसिलिन, सोफ्रामाइसिन, फेयर एंड लवली। तो गाइस सभी को पता होगा फेयर एंड लवली का यूज कहां करते हैं और बीटाडीन का यूज कहां करते हैं। तो गाइस आंसर हो जाएगा आपका इसमें बीटाडीन, पहला वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किन चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है? तो गाइस 13वां नंबर का क्वेश्चन है, आंसर सभी को बताना है। ऑप्शन है आपके पास निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? निषेधात्मक चिन्ह, पहला। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है? गाइस सभी को आंसर देना है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास निषेधात्मक, सकारात्मक, सूचनात्मक, सचेतात्मक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? निषेधात्मक। चलिए, ये यहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है, तो फ्रेंड्स जो आपके सुरक्षा संकेत हैं उनको आप लोग ध्यान से पढ़ लिएगा। चलिए 15 है आपका, विद्युत तार में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक यंत्र हैं। तो विद्युत तार में बोल रहा है, विद्युत तार में अगर आपकी आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके पास जलयुक्त यंत्र, झाग पैदा करने वाले यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र, पानी की फुहार। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र। चलिए पूरे बेसिक क्वेश्चन है, सभी से बन जाएंगे। कृत्रिम श्वास की क्रिया की सरलतम विधि है? कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है, आंसर सभी को बताना है। सेल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, सी है आपका मुंह से मुंह में श्वास देना। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सबसे सरलतम विधि पूछा है तो क्या हो जाएगा? सी, मुंह से मुंह में श्वास देना। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स विद्युत संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए हमें ऑप्शन है आपके पास, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार को काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, या उपयुक्त सभी। आंसर सभी को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। सबसे पहला कार्य क्या होगा हमारा? अगर किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगता है तो हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हमें मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि उसमें। तो गाइस आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी बिजली से संबंधित कोई भी आग लगती है तो उसमें हम जल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वही देखेंगे। ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, उसमें तारों में खराबी आ सकती है, उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, ये सभी। तो फ्रेंड्स आंसर सभी को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, पहला आंसर है इसका। चलिए 19 क्वेश्चन है, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है। ईंधन से संबंधित आग बोल रहा है फ्रेंड्स, तो सभी को पता होगा। ऑप्शन है आपके पास सोडा अम्ल, जल, रेत, इनमें से कोई नहीं। ईंधन से संबंधित आग पूछा है, चलिए बता देंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? सोडा
अम्ल। चलिए पहला वाला। नेक्स्ट है आपका बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। और आईटीआई के एग्जाम में तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा ही श्योरली। चलिए ऑप्शन है आपके पास वाइस की ऊंचाई से, जबड़ों की चौड़ाई से, जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, की कुल चौड़ाई से। चलिए ऑप्शन है आपके पास, सभी के पास आंसर सभी को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, जबड़ों की चौड़ाई से, बी आंसर। चलिए 21 है आपके पास डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास चल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, दोनों टांगों की कुल लंबाई से, दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी से, उपयुक्त में से कोई भी एक माप से। आंसर देना है आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके पास मैलेट, आरी, वर्क, फास्ट फाइल, ड्रिलिंग मशीन, सपाट। तो फ्रेंड्स आंसर सभी को बताना, लोहे की चादर को अगर हमको सीधा करना है तो थोड़ा सा आप लोग समझ में आ जाएगा। तो हम क्या का प्रयोग करेंगे, मैलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइल निर्माण में प्रयुक्त धातु है। फाइल निर्माण में प्रयुक्त धातु है। ऑप्शन है आपके पास हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील, सभी। फाइल निर्माण की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील, सी। चलिए इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास ओम मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, मैगर। सभी को पता होगा आंसर इसका क्या होगा, डी, मैगर का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन के प्रयोग का परिणाम क्या हो सकता है। संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन के प्रयोग का परिणाम क्या हो सकता है। आंसर सभी को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस क्या हो सकता है आपका, दुर्घटना हो सकती है, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। 25वां क्वेश्चन है आपका, आंसर देना है सभी को। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षित पहनावा। अगर आप लोग सुरक्षित पहनावा नहीं पहनेंगे तो ये दुर्घटना का कारण हो सकता है, बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। क्वेश्चन पूछता ही हर बार, सभी को पता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने लिया है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑप्शन है आपके पास न्यूट्रल तार पर, अर्थिंग तार पर, फेस तार पर, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी, फेस तार पर ही न्यूट्रल हमें फ्यूज हमें बांधना चाहिए, संयोजित करना चाहिए। चलिए 27वां क्वेश्चन है, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य होता है। तो फ्यूज तार को जब हम बदलते हैं तो हमें सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए, वही क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मेन स्विच ऑन कर देना चाहिए, सप्लाई बंद कर देना चाहिए। 27वां क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, स्विच ऑफ, तो कौन सी स्विच ऑफ करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की बात है। 28वां क्वेश्चन है, विद्युत कार के जूते बने होने चाहिए। विद्युत कार के जूते बने होने चाहिए। 28वां क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है आपके पास रबर, प्लास्टिक, चमड़े, ये सभी। आंसर हो जाएगा इसका रबर, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आता है। तो आप लोगों ने पीपीई का नाम सुना ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आता है। तो पीपीई का फुल फॉर्म शायद सभी को पता होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है, हमारा जो पहली हमारी जो सुरक्षा है वो हमें क्या रहना चाहिए, चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? तो ऑप्शन है आपके पास ढीले कपड़े, मफलर, टाई, यह सभी। आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी। ढीले कपड़े भी आपको कार्यशाला में पहनकर नहीं जाने चाहिए, मफलर भी पहनकर नहीं जाना चाहिए, टाई भी पहनकर नहीं जाना चाहिए। ये सभी असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत सप्लाई कितने प्रकार की होती है? गाइस सभी को पता है जो विद्युत सप्लाई है, ऑप्शन है आपके पास एसी, डीसी, एसी प्लस डीसी, इनमें से कोई नहीं। आंसर सभी लोग बता देंगे क्या? एसी प्लस डीसी, दो प्रकार की होती है आपकी विद्युत सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है? सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है? गाइस सभी को पता होगा ये कैसा होता है? वर्गाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है? निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है? गाइस सभी लोग बताएंगे। तो वृत्त में बोला है गोलाकार, आपका वृत्त में कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाया जाता है? ये आपका वृत्त है, तो इसमें हम क्या दर्शाते हैं? निषेधात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट वाला। चलिए देखते हैं आगे। निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया निरंतर जारी रहती है? तो फ्रेंड्स निम्नलिखित को क्वेश्चन फिर से देख लेंगे आप लोग। निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया निरंतर जारी रहती है? ऑप्शन है आपके पास ऊष्मा, ऑक्सीजन, ईंधन, यह सभी। तो फ्रेंड्स 34वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से विद्युत में लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सामान्य रूप से विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गाइस आंसर सभी लोग बताएंगे। 35वां क्वेश्चन है, तो हम काय का प्रयोग करेंगे? विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए बोल रहा है तो हम रेत का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन है। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम। भीगा हुआ जो शरीर है उसका जो प्रतिरोध है वो कैसा होता है? कम। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। अगर आपके सामने अगर कोई व्यक्ति विद्युत सप्लाई से चिपक चुका है तो उसे हम दूर कैसे करेंगे? तो आपके पास ऑप्शन है रबर के दास्ताने से, उसके हाथों को पकड़कर, गीली लकड़ी द्वारा, लोहे की रॉड द्वारा। तो फ्रेंड्स सभी को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? रबर के दास्तानों को पकड़कर हम उसे दूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपके पास। झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास चाय, कॉफी, पानी, ये सभी। चाय, कॉफी, पानी, ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये सभी। ये सभी उसको नहीं पिलाना चाहिए इकट्ठे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? तो गाइस सभी लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में ही बेसिक में है। तो इसे कितनी बार दोहराना चाहिए? 12 से 15 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि होगी। महिला कारीगर है, उसे हम अगर मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उसकी उपयुक्त विधि कौन सी होगी? रबर वाल्व का प्रयोग करके, पहला वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। 41वां क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा इसका? कारीगर विफलता, लास्ट वाला डी वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नया है, चलिए देख लेंगे आप लोग। चलिए निम्न में से कौन सा रेती का कटिंग भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा रेती का कटिंग भाग नहीं है? गाइस 42वां क्वेश्चन है, सभी को बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? टैंग। चलिए ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट है आपका, उस रेती का नाम बताइए जो वुड वर्किंग सॉ के दांतों को तेज करने में प्रयुक्त होती है। आंसर सभी को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस?
पहला वाला रिफ्लर रेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चीनी का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा चीनी का भाग नहीं है? तो गाइस सभी को बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? तो गैस स्क्राइबर जो है वो किस धातु का बना होता है? आंसर सभी लोग बताएंगे। 45 क्वेश्चन है। कार्बन स्टील पहला वाला सही है। नेक्स्ट है, साधारण कैलिपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं। साधारण कैलिपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका माइल्ड स्टील के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एक तांबे का जो अणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 29 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? तो गाइस विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई इकाई पूछा है। तो पहला आपको ऑप्शन है एम्पियर। पहला ऑप्शन क्या है? एम्पियर। दूसरा है वोल्ट, तीसरा है वाट घंटा, चौथा है कूलाम। तो गाइस विद्युत आवेश की पूछा है तो सभी लोग बता देंगे विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम, लास्ट वाला। चलिए एसआई इकाई। चलिए 49 क्वेश्चन है आपके पास। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव होता है। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का जो विभव है वो कैसा होगा फ्रेंड्स? सभी को बताना है। तो इस जो वस्तु का जो विभव है वो धनात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट है लास्ट आपका 50 क्वेश्चन है लास्ट। चलिए, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तब धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? तो गाइस जब धारा है जो इलेक्ट्रोलाइट से जब पास होती है तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? तो गाइस आंसर सभी को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रासायनिक प्रभाव वो उत्पन्न करती है। तो चलिए आज का जो वीडियो है समाप्त होता है यहीं पे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके 50 क्वेश्चन में कितने आंसर सही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। चलिए धन्यवाद।